तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर राज। मैं अमित कह स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नाइन्थ के फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है उसका सीरीज नंबर 6 है। ओके, इससे पहले हमने 5 वीडियो बना रखा है इस पर। अगर आप वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्या चीज कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय क्या चीज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है कितना है, और उसको हम दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे क्या चीज़ से, तो ग्राफिकल मेथड से। ओके, उसके बाद हम अलजेब्रिक पे भी आ जाएंगे। ओके, तो एक हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या चीज कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है एक हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है कि दूसरा हम बात करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड में हम बात करेंगे क्या चीज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे करके ग्राफिकल मेथड से इसको हम प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है और एक टाइम, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको बोलते हैं फर्स्ट को। ओके, तो चलिए देख लीजिए जितना भी है ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमारा ये बने। तो अब हम जानते हैं कि जो ग्राफ देखे हुए थे हम क्या चीज, एक देखे हुए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक देखे हुए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये क्या है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो कोई भी रीजन जो आएगा, ये रीजन वो किसको डिनोट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये किसको डिनोट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए और जो ये हमारा जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये क्या कर रहा है हम, ये इसका वेलोसिटी ए था और कुछ टाइम के बाद टाइम सी पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, ई हो गया है। ओके, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये हम ड्रॉ किए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे जो ओ ए है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, यू को, मतलब क्या चीज इनिशियल वेलोसिटी को। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ओ ए यू को। समझे बात, इनिशियल। फिर क्या है कि हमारा जो बीसी है, ये बीसी है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो फाइनल वेलोसिटी डी को। वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो फाइनल वेलोसिटी वी को। और ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ओसी, ओसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। ओसी रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो टाइम को। और एक देख लीजिए कि ओसी के ही पैरेलल को क्या है, एडी है। ओसी के ही पैरेलल क्या एडी है, मतलब क्या चीज ओसी इज इक्वल टू एडी। ओके, ओसी इज इक्वल टू एडी एंड दोनों क्या किसके इक्वल होगा, तो टी के इक्वल होगा। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या किए हैं कि ड्रॉ किए हैं हम एक, ये तो टाइम ग्राफ था हमारा, ये टाइम ग्राफ था हमारा ये, तो हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल टू एडी, लाइन ड्रॉ किए हैं किसके, ओसी के पैरेलल। ओके, एंड बीसी इक्वल टू, बीसी जो हमारा ये फाइनल वेलोसिटी है बीसी, वो क्या है बीडी को मिला देने पे और डीसी को मिलाने पे क्या बनेगा हमारा, बीसी बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, मतलब क्या चाहिए बीसी प्लस बी डी प्लस ये बी डी प्लस डीसी, मतलब इतना दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, बीसी बनेगा होल। ठीक है, और क्या देख लीजिए कि ये क्या है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या चाहिए ओ ए डी सी, एक रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल्स होता है।
मतलब क्या चीज कि ये जो ओ ए है वो डीसी के या सीडी के इक्वल होगा। डीसी या या डीसी बोलिए या सीडी बोलिए, मतलब कि ओ ए जो है ओ ए वो किसके इक्वल होगा? ओ ए जो है डीसी के इक्वल होगा ना। मतलब क्या चाहिए कि जो ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है हमारा, वो डीसी भी इनिशियल वेलोसिटी है या डीसी। ओके, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं बी डी प्लस ओ ए, ठीक है, क्योंकि ये जो है डीसी जो है ओ ए के इक्वल्स है। ओके, अब चलिए देख लीजिए कि बीसी को हम क्या बोलेंगे। बीसी हमारा क्या है? बीसी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। बीसी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये बीसी को हम पूरा लिख दिए, बीसी को हम लिख दिए क्या चाहिए? वी। और बीडी जो था हमारा बीडी, बीडी को एज इट इज लिख दिए। और ओए, ओए क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। तो ओए की जगह पे हम क्या लिख दिए? यू। ओए की जगह पे हम क्या लिख दिए? यू। अब देख लीजिए क्या कि हम क्या करते हैं कि ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को एक साइड ले आते हैं। तो बीडी जो हमारा बचा, ये बीडी वो क्या बचा? वी माइनस यू नहीं बचा, ये प्लस है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। इसको हम इक्वेशन 1 में नाम देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम। ओके, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब देख लीजिए कि जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि जो स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप जो है, ठीक है, ये स्लोप है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एक्सेलरेशन को। तो वही हम यहाँ पे दिखाए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। इधर से इधर से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। तो हम लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? चेंज टाइम, ठीक है। तो वही बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो देख लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी ही है ना ये। अरे पहले फाइनल वेलोसिटी कितना था, मतलब कि, और क्या चाहिए? इनिशियल कितना है, कितना का दोनों में चेंज है, फाइनल इनिशियल से फाइनल में कितना का चेंज है, तो इसको हम v माइनस यू ही लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे क्या, ये सपोज दैट कि ए, कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। तो पर्सन ए के पास कितना है? 10 एप्पल है, और पर्सन बी के पास क्या है? 12 एप्पल है। दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 2 का, मतलब क्या? 12 माइनस 10। तो वही है, चेंज कितना है दोनों में? 2 का चेंज है, तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है, v माइनस यू। तो यही है, v माइनस यू को हम क्या बोल रहे हैं? बी डी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखते हैं? बी डी। और टाइम जो हमारा, टाइम क्या है ये देख लीजिए कि हम क्या बताए थे अभी, क्या बताए थे कि ओ सी इज इक्वल टू ए डी। ओ सी और ए डी क्या है? इक्वल है। ओ सी ए डी क्या इक्वल है? दोनों क्या है? टाइम है। तो हम क्या लिख दिए? ए डी। ये हम नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए बी डी, बी डी और क्या चीज? ए डी। तो ये ए डी और ए डी को हम क्या बोलते हैं? ए डी और ओ सी क्या है? इक्वल्स है। तो इसको हम लिख दिए बी डी और ओ सी को क्या बोल रहे हैं? टी। तो यहाँ पे टी लिख, ओके। तो अब क्या है? ए इक्वल टू बी डी अपॉन टी। तो हम लिख लिए क्या चाहिए कि बी डी को एक साइड रख लिए और टी क्या करता है? डिवाइड। तो ए के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मतलब क्या चाहिए? बी डी इक्वल टू ए टी। मतलब ये जो है हमारा, ये बी डी है, ये बी डी वो क्या है? क्या चीज? ये जो टाइम है और ये जो एक्सेलरेशन है उसका क्या है? मल्टीपल। टाइम इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीपल, ठीक है। टाइम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम का है सेकेंड। देख लीजिए क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम बात समझाते हैं। ये हमारा पूरा बीसी क्या था? वेलोसिटी था। उसमें से डीसी हम सब्ट्रैक्ट कर लिए, मतलब क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लिए फाइनल में से, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही ना रहा होगा। तो वही है, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ही बोलते हैं। तो ये क्या है? बीडी है कि वेलोसिटी में चेंज है। बीडी जो है वेलोसिटी में चेंज है, ओके। इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब इक्वेशन 1 था और हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो बीडी यहाँ पे भी है, बीडी यहाँ पे भी है, मतलब बीडी इक्वल टू बी टू बी डी। तो बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दोनों इक्वेशन जब ये इसके इक्वल है और बी डी फिर ए टी के इक्वल है, तो बी डी इक्वल इक्वल बी डी इक्वल टू बी डी है, तो यू माइनस बी माइनस यू और ए टी क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। तो वही हम लिख दिए ए टी
और v माइनस यू इक्वल। अब u क्या कर रहा है यहाँ पे माइनस, इस साइड आगे क्या करेगा प्लस, मतलब क्या चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ग्राफिकली इसको प्रूफ करो, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं किसमें, सेकंड। समझ में आया आप लोग को? चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या बोलता है, क्या चीज क्या है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, इसमें क्या है कि पोजीशन का है और टाइम का रिलेशन। इसमें क्या था, वेलोसिटी का है और टाइम का रिलेशन, इसमें पोजीशन का है, ठीक है। तो देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल और डिस्टेंस, डिस्टेंस एस इन टाइम टी अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देख लीजिए क्या चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि टाइम टी में जो यहाँ ट्रेवल करता है, मतलब क्या चीज का वेलोसिटी जो हो जाता है क्या चीज कि ई। तो ये जो डिस्टेंस कवर, ये एरिया जो है वो, उस एरिया को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। बात किया था ना अभी, क्या चीज कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, क्या चीज कि जो एरिया हम कवर करते हैं वो एरिया क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, तो ये एरिया जो हमारा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये एरिया जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए बोले क्या चीज, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट obtained by the area enclosed within ओ ए बी सी। मतलब क्या चीज कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो जो जितना एरिया ट्रेवल करेगा ना वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट जितना एरिया ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए या डिस्टेंस बोल दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम यही निकाल लेते हैं, एरिया ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या चाहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो कितना एरिया कवर किया तो वो देख लेते हैं। एस इक्वल टू, एस की इक्वल टू एरिया ऑफ क्या चीज ओ ए बी सी। एस इक्वल टू मतलब कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। चलिए अब देख लीजिए कि ये ओ ए बी सी ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम के जैसा नहीं दिख रहा है आपको, ये ट्रेपीजियम नहीं है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो अब ट्रेपीजियम को हम क्या बना सकते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया रेक्टेंगल और ये बन गया ट्रायंगल, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल और ये बन गया ट्रायंगल। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया को अगर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया हमको नहीं निकल जाएगा। तो चलिए वही है, बोले क्या चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल कौन सा, तो ओ ए डी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो ए बी डी। ओके, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मतलब क्या चाहिए बी इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी, ठीक है होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल बोल दीजिए जो भी बोल दीजिए, ये बी हो गया, ये हो गया एल। तो बी इंटू एल या एल इंटू बी बात बराबर होता है हाफ। अब इसका क्या होता है, क्या चाहिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बी इंटू एच, तो बी क्या हो गया हमारा, ये बी क्या हो गया बी डी, बी डी, और एच क्या हो गया ए डी, तो वही लिखिए ए डी इंटू बी डी या बी डी इंटू ए डी जो भी। चलिए कि ओ ए को हम क्या बोलते हैं यू, इतने बताए थे ओ ए हमारा क्या है यू है, वही ग्राफ है, ओ ए क्या है हमारा यू है, तो ओ ए के जगह पे यू लिख दी। और ओ सी क्या है हमारा टी, यहाँ पे देखें तो ओ सी क्या है टाइम है टी, ओ सी इक्वल टू ए टी क्या है कि टाइम है, तो उसको लिख दिया टी प्लस ट्रायंगल का हाफ ए डी, ए डी, तो ए डी क्या है हमारा, ये जो ए डी है ओ सी का ही इक्वल है, यहाँ पे देखिए ओ सी और ए डी क्या है इक्वल है, तो ए डी भी क्या है टाइम है, उसको हम क्या लिखते हैं टाइम। बी डी, बी डी क्या था, बी डी क्या था चेंज इन वेलोसिटी, बी डी क्या है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या चीज ओ ए इनिशियल है और ओ ए डी सी के इक्वल है, मतलब क्या चीज डी सी भी क्या है इनिशियल है और बी सी क्या है हमारा फाइनल है। तो फाइनल में और इनिशियल में चेंज कितना हो रहा है, तो बी डी का चेंज हो रहा है। ओके, तो वही लिखते हैं क्या चीज चेंज इन वेलोसिटी। ओके,
चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एटी। देख लीजिए, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, एटी, हो गया ना। तो इसी को क्या लिख दिया, इसको क्या लिख दिया हम, एटी यहाँ पे। अब देख लीजिए, यू टी प्लस प्लस हाफ ए हाफ टी इंटू ए टी, मतलब क्या चीज, यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी, टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड पोजीशन टाइम का रिलेशन। ठीक है, पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन। ओके, आई होप समझ में आया आपको। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड का। ओके, थर्ड है कि इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देख लीजिए, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। जो कि हमारा फर्स्ट वाला क्या था, वेलोसिटी टाइम का था, और सेकेंड वाला क्या था, पोजीशन टाइम का था। और ये थर्ड वाला क्या है कि पोजीशन का और वेलोसिटी का रिलेशन, इस दोनों का। चलिए, तो अभी हम देखें ना कि एरिया ऑफ क्या चीज, ओ ए बी सी क्या है, ट्रापीजियम। इसी का ये दोनों का रिलेशन बना के हम ये बना। तो ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रापीजियम जो भी है, अगर ट्रापीजियम बना रहे हैं आप, ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या, मतलब क्या चीज, जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड का सम इनटू क्या चीज, हाइट, हाफ इनटू पैरेलल साइड का सम और इनटू हाइट, वही है हाफ इनटू पैरेलल साइड है ना, क्या चीज, पैरेलल साइड ओ ए, और क्या है ट्रापीजियम, यहाँ पे ऐसा बन रहा है ट्रापीजियम, यहाँ पे ऐसा बन रहा है ट्रापीजियम। ठीक है, ये है हमारा ओ, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है सी। तो ओ ए जो पैरेलल है किसके, बी सी के, जो कि हम देखे थे ना, यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे ये लिखे थे कि ओ ए डी पैरेलल है बी सी के। चलिए, ओ ए पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पे लिख दिए कि सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी। हाइट क्या हो गया हमारा, यही हाइट है, यही हाइट है हमारा, यही हाइट है। तो ये हाइट को हम लिख दें क्या, ओसी इंटू ओसी, और ओसी को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, जो कि आप देखें यहाँ पे, ओसी को क्या बोल रहे हैं, टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हाफ इंटू, और ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है और बी सी फाइनल वेलोसिटी है, तो हाफ इंटू यू प्लस बी, और ओ सी क्या है हमारा टाइम इंटू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है, फिर क्या हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन से, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से क्या था हमारा, टी इक्वल टू क्या था, जैसे कि क्या आया था हमारा यहाँ, यहाँ देखिए एट इक्वल टू वी माइनस यू है, एट इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब दोनों का इक्वेशन वन इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन इक्वेशन टू से, तो जहाँ पे टी है तो टी के जगह पे हम क्या रखते हैं, ये वैल्यू, तो एस इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन टू, ये तो था ही, ये तो था ही, इन टू टी के जगह पे हम रख दिए क्या चीज, इसका वैल्यू यू माइनस वी माइनस यू अपॉन ए। अब देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला आप पढ़े मैथ्स में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो उसी तरीके से यू प्लस बी आर क्या चीज, वी माइनस यू, इसी को हम लिख सकते, वही है, वही है, इसी को क्या लिख लीजिए, मतलब क्या चीज कि इसको लिख लीजिए क्या चीज, हाँ बी प्लस ए एंड क्या चीज माइनस बी प्लस ए, हो गया ना, वही है। तो माइनस यू और माइनस यू, तो माइनस यू प्लस यू, तो यू स्क्वायर एंड क्या चीज प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए, तो टू ए। अब देख लीजिए कि टू ए क्या कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में डिवाइड, इस साइड आगे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो टू ए एस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझे। ये हमारा था क्या चीज कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रूफ था ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से उसको प्रूफ करने का। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।